नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए आपको दिखाने जा रहे हैं ब्रेसलेट वाली गोल्डन साजिश, जिसे बेनकाब करने का काम लखनऊ एयरपोर्ट के अधिकारियों ने किया है, जिनकी नजर से बच करके सोने की खेप की स्मगलिंग की जा रही थी। और जब तस्कर की तलाशी ली गई तो उसके पास से सोना बरामद ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसके हाथ की ब्रेसलेट को खंगाला गया तो सारी पोल खुल गई। लखनऊ एयरपोर्ट से बरामद सोने की खेप। ब्रेसलेट वाला स्मगलिंग प्लान हुआ नाकाम। लखनऊ एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब शक होने पर एक शख्स को कस्टम के अधिकारियों ने रोक लिया था, और फिर जब उसकी तलाशी ली गई तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि देखते ही देखते उस शख्स के पास से लाखों का सोना बरामद हुआ। दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट पर शारजाह की फ्लाइट संख्या 6E1412 लैंड हुई। एक यात्री उतर रहे थे। उसी वक्त कस्टम के अधिकारियों ने एक यात्री को रोक लिया, जो इसी फ्लाइट से शारजाह से लखनऊ पहुंचा था। शारजाह से लखनऊ पहुंची फ्लाइट संख्या 6E1412 में सवार था यात्री। यात्री की तलाशी पर नहीं मिला सोना। ब्रेसलेट में छिपा रखा था लाखों का सोना। 11,91,000 से ज्यादा का सोना बरामद। जैसे ब्रेसलेट को खोला गया, उसमें से सोना बरामद हुआ, जिसके बाद यात्री को हिरासत में ले लिया गया है और कस्टम विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गया है। राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर एक बार फिर से कस्टम विभाग ने सोना पकड़ा है। लगातार बाहर के देशों से, खाड़ी देशों से सोने को यहां पर लाने की कोशिश की जाती रही है और कई बार मामले सामने आते हैं, और आज एक बार फिर से लगभग 224 ग्राम सोना बरामद किया है कस्टम विभाग की टीम ने, और इसकी जो कीमत है वो लगभग 11,91,000 रुपए बताई जा रही है। शारजाह से आने वाली फ्लाइट में एक यात्री ब्रेसलेट में, जो हैंड ब्रेसलेट था, उसमें सोने को छिपाकर ला रहा था। बहरहाल सोना पकड़ने के बाद अब कस्टम विभाग ने यात्री को भी पकड़ा हुआ और उससे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि दूसरे देश से आने वाले लोग अलग अलग तरीके से सोने की स्मगलिंग करते रहे हों। फरवरी 2022 को सोना तस्कर गिरफ्तार हुआ था। दुबई से लखनऊ पहुंचा था तस्कर। विग में छिपा कर लाया था 1.25 करोड़ का सोना। इसके अलावा लखनऊ एयरपोर्ट पर एक और तस्कर की गिरफ्तारी हुई थी। 1 अप्रैल 2022 को अमौसी एयरपोर्ट से तस्कर गिरफ्तार हुआ। ये जूते में छिपा कर लाया था सोने की खेप। सोने की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही थी। दुबई से सोने की तस्करी कर लाया था लखनऊ। वहीं 3 अप्रैल को भी अमौसी एयरपोर्ट पर एक तस्कर गिरफ्तार हुआ था, जिसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि 3 अप्रैल 2022 को लखनऊ एयरपोर्ट से जो सोना बरामद हुआ था वो तकरीबन 24 लाख रुपए का सोना था, जिसे छिपाकर लाया जा रहा था। कार्बन और पन्नियों के बीच छिपाकर सोने की तस्करी की जा रही थी। लगातार कस्टम अधिकारी सक्रिय रहते हैं, फिर भी सोना तस्कर बाज नहीं आते। लेकिन एक बार फिर से कस्टम की सक्रियता ने तस्कर के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात शुक्रवार रात की है। अचानक सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल की तस्वीर बदल चुकी थी। उस पर लगी सीएम योगी की प्रोफाइल पिक को बदल दिया जाता है और एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे थे। जैसे ही इसकी जानकारी बाहर आई तो हड़कंप मच गया, क्योंकि सीएम योगी के ट्विटर अकाउंट को हैकर ने हैक कर लिया था और करीब 40 मिनट तक उस पर कब्जा भी जमाए रखा। जब आईटी सेल को हैकर की तलाश शुरू की गई, जिसने लगाई है सीएम ऑफिस में डिजिटल सेंधमारी। आखिर ये है कौन, कैसे किया, जानिए इस रिपोर्ट से। सीएम के ट्विटर पर हैकर्स की बुरी नजर। सीएम का ट्विटर अकाउंट हैकर्स ने किया हैक। सरकारी योजनाओं से लेकर तमाम तरह की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से मिलती रहती है, लेकिन अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्विटर हैंडल बदल गया। जहां सीएम योगी की तस्वीर चस्पा रहती है, वहां कोई कार्टून लगा हुआ था और एक अजीबोगरीब ट्वीट भी नजर आया, जिस पर किसी एनिमेटेड वाले का जिक्र था। जैसे ही ट्विटर अकाउंट हैक होने की जानकारी सामने आई, हड़कंप मच गया था।
शुक्रवार रात 12:30 बजे ट्विटर हैक हुआ। एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए गए। करीब 40 मिनट तक हावी रहा हैकर। करीब रात 1:15 बजे अकाउंट हुआ रिस्टोर। दरअसल इस पूरे ट्विटर अकाउंट में कई तरह के बदलाव देखे गए। हैकर ने प्रोफाइल की तस्वीर को बदल दिया था। ब्लू बेजर नाम की ट्विटर हैंडल को शेयर किया गया। ट्वीट को पिन ट्वीट में बदल कर दी चुनौती। प्रोफाइल की तस्वीर और बैनर को बदला। ये पहली झलक में देखने से पता चल रहा था कि ये किसी की शरारत है, लेकिन फिर भी सीएम का ट्विटर हैंडल हैक हो जाना बड़ी बात है। पिन ट्वीट में ट्यूटोरियल जानकारी दी गई। 3 स्टेप्स की प्रोसेस बताई गई। सीएमओ को बोर्ड ऐप YC का सह संस्थापक बताया गया। फिलहाल 40 मिनट बाद हैकर्स के चंगुल से सीएम योगी के ट्विटर अकाउंट को छुड़ा लिया गया था, लेकिन अब फिलहाल उस हैकर्स की जानकारी जुटाने में IT विभाग जुट गया है, जिसने सीएम का ट्विटर हैंडल हैक किया है। सीएम ऑफिस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट शुक्रवार देर रात हैकरों ने हैक कर लिया। हैकरों ने सबसे पहले डीपी बदली, बैकग्राउंड फोटो बदली। इसके बाद अकाउंट हैक जो किया था उसके स्क्रीनशॉट लगातार ट्वीट करते रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से हजारों ट्वीट गायब कर दिए। रात करीब 11:15 बजे जब इसकी खबर एजेंसियों को लगी, मुख्यमंत्री कार्यालय को लगी, तो हड़कंप मच गया। कई साइबर एक्सपर्ट बुलाए गए और करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद अकाउंट फिर से रिस्टोर हुआ। इस मामले में साइबर एक्ट की धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई है। डीजीपी ऑफिस के साथ ही मुख्यमंत्री की मीडिया सेल की एक्सपर्ट टीम भी हैकरों को ढूंढने में लगी है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। कैमरा सूगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। लखनऊ के बंदूकबाजों का साइकिल कनेक्शन। दरअसल बीती रात लखनऊ की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग करने वाले बंदूकबाजों की तस्वीर काफी वायरल हुई थी। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और बताया यह जा रहा था कि इनमें से एक फायरिंग करने वाला शख्स समाजवादी पार्टी का पूर्व सचिव रहा है। लखनऊ के बंदूकबाजों पर चला कानून का हंटर। खुलेआम गोलियां बरसाई, रईसजादों की शामत आई। बीच सड़क पर ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी बदमाशी, ऐसी जुर्रत। गाड़ियों का रेला है और रंगबाजों का जमावड़ा है। फिर बर्थडे पार्टी का जोश और रसूख सिर पर ऐसा सवार हुआ कि खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वो भी कहां? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लेकिन शायद ये रईसजादे भूल गए कि ये योगी राज है। यहां कानून को हाथ में लोगे तो कानून के चाबुक से नहीं बच पाओगे। देखिए, कल तक धाए धाए कर कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ये रईसजादे सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इनमें फायरिंग करने वाला एक शख्स नीरज सिंह है, जबकि दूसरा वो बर्थडे बॉय मनीष तिवारी है, जिसके लिए जश्न में फायरिंग की गई। वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया, जिसमें कुछ व्यक्ति पलासी मॉल के सामने रोड पर बर्थडे मना रहे हैं और एक व्यक्ति उसमें हवा में फायरिंग करते हुए दिख रहा है। इसमें तुरंत थाना सुशांत गोल्ड सिटी पर एक मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक नीरज सिंह जो हवा में फायर करते हुए दिख रहा है और एक मनीष तिवारी को अरेस्ट किया गया है, जिसका बर्थडे मनाया जा रहा था। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। बीती रात जब लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरों का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद बर्थडे बॉय और फायरिंग करने वाले शख्स की गिरफ्तारी हुई। दिलचस्प तो यह है कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए। लेकिन अब कहा जाने लगा है कि फायरिंग करने वाला शख्स नीरज सिंह है, जो समाजवादी पार्टी का पूर्व सचिव रहा है। हालांकि एक्शन अपनी जगह है, लेकिन विधान परिषद चुनाव से पहले सामने आई इन तस्वीरों ने हड़कंप तो मचा ही दिया। वैसे बताया यह भी जा रहा है कि वायरल हो रहा वीडियो 7 अप्रैल का है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे बरेली के भोजीपुरा से सपा विधायक शहजील इस्लाम बुलडोजर के टारगेट पर आ गए हैं। दरअसल ये वही विधायक हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद पहले शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला और अब खतरे में विधायक साहब की कई प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं। ऐसा क्यों, जानने के लिए देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। बुलडोजर का टारगेट बाबू मोशाय बंदूकबाज। मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाहता हूं। योगी के खिलाफ उगला जहर, अब टूटेगा बुलडोजर का कहर। योगी अगर अब सब कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप होंगे। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हर दिल अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। 2 अप्रैल की वो तारीख जब बरेली के भोजीपुरा से सपा विधायक शहजील इस्लाम ने इशारों में सीएम योगी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। फिर 7 अप्रैल की वो तारीख आई जब परसा खेड़ा नेशनल हाईवे 24 पर मौजूद धमकीबाज विधायक के पेट्रोल पंप पर चल गया बाहुबली बुलडोजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले सपा विधायक शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप बरेली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया है। शहजील इस्लाम जब चुनाव जीते थे तब उनके जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे थे। उसके बाद ही उनकी जांच की गई तो पता चला उनका पेट्रोल पंप अवैध रूप से बनाया गया है। उन्होंने जिस जमीन पर पेट्रोल पंप बनाया है वो भी कब्जे की है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पास कराने के लिए जो एनओसी ली गई है उसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। पेट्रोल पंप का नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। बरेली विकास प्राधिकरण ने फिलहाल पेट्रोल पंप सील कर दिया है और अन्य विभागों से भी जांचें शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेट्रोल पंप की एनओसी कैसे मिली, इसे लेकर पेट्रोल पंप कंपनियों की भी जांच की जा रही है। उनकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। जिला प्रशासन तमाम और पहलुओं पर भी जांच कर रहा है जिससे शहजील इस्लाम की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। बस इसी के बाद शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप को पल भर में बाहुबली बुलडोजर ने कर दिया धराशायी। अब एक बार फिर शहजील इस्लाम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि बीडीए की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया है। पेट्रोल पंप के बाद शहजील के बारात का फार्म हाउस को लेकर नोटिस जारी कर नक्शा मांगा गया। अब माना यह जा रहा है कि अगर नक्शे में कुछ भी गड़बड़ मिलती है तो फिर एक बार चल सकता है शहजील इस्लाम की संपत्तियों पर बाहुबली बुलडोजर। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम ने सरकार की बुलडोजर शपथ पर सवाल उठाए। अभी वक्त है चीज़ों का, जो है चीज़ें आपके सामने हैं। अभी तो सरकार ने ठीक से काम शुरू भी नहीं किया है। जैसे हालात चल रहे थे वही आगे भी चल रहे हैं, वही चल रहा है, कोई बदलाव थोड़ी हुआ है। देखिए एमएलसी के चुनावों के नतीजे, बहुत से लोग विधानसभा चुनावों के नतीजों को भी लेकर बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन परिणाम बहुत से बदले हुए आए, कुछ बदले गए। अब ये तो जब गिनती होगी और नतीजे आएंगे तभी कुछ कहा जा सकता है कि क्या रहा। जी ना शायद नहीं पढ़ सकते, कैसे पढ़ेगा? अब देखिए जो भी चीज़ें सरकार शुरू कर रही है या की है, मेरे ख्याल से एक अच्छा चलन नहीं है। अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए और अगर नहीं ले रहा है कोई संज्ञान या इसके अच्छे या बुरे नतीजे फैसले सामने आएंगे आने वाले कल, एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी पर नहीं चलेगा, बुलडोजर सिर्फ अवैध संपत्ति पर ही चलेगा। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश में चल रहे बुलडोजर की धमक अब पहाड़ पर भी सुनाई देने लगी है। यह हरिद्वार की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चल रहा है, जबकि किच्छा में प्रशासन का बुलडोजर चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।